रात्रि के 9 बजे होंगे। हम लेटे हुए थे। आकाश सितारों से भरा हुआ था। हमने देखा एक सितारा कुछ ज्यादा चमक रहा है और फिर वो सितारा हमारी तरफ को आता चला गया। फिर हमने देखा कि वो मृत्यु के देवता हैं। उन्होंने कहा, आत्माओं का जो स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा है, उसने तुम्हें ले जाने के लिए भेजा है। फिर वो हमको स्वर्ग में ले गए। बोले कि चलो अब हम तुम्हें नरक दिखाएं। इतना गंदा वातावरण और इतना अंधकार, दुर्गंध और भय, हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। कुछ के मुंह ऐसे चीर रखे थे, उनमें से खून और पस ये बह रहा था। आगे हम पहुंचे तो प्रकाश ही प्रकाश था। उन्होंने कहा, मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है। नमस्कार, ओम शांति। अक्सर हमने देखा है कि इंसान एक चीज़ की खोज में रहता है और उस खोज में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है और वो खोज होती है परमात्मा की। उस परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं होता है और उसके लिए हमें मृत्यु को प्राप्त करना होता है। जब हमें मृत्यु प्राप्त होती है, उसके तत्पश्चात ही हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस पे भी अभी क्लैरिटी नहीं है, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएँ अभी भी विद्यमान हैं, इस विश्व के जगत के पटल पर वो विद्यमान हैं, जिनके माध्यम से जिन्होंने स्वतः उस परमात्मा के दर्शन किए, उन्होंने अनुभूत किया, उन्होंने अपने साक्षात अपनी आँखों के सामने देखा। तो ऐसे ही एक सत्पुरुष हमारे साथ हैं, सत्पुरुष बाबा फुल संदेह वाले। तो आज हम जानेंगे, उन्होंने कैसे उस परमात्मा को देखा, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे उन्हें उस प्रभु की प्राप्ति हुई। नमस्कार बाबा जी। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए अधिकांश लोग देवी देवताओं को ही ईश्वर का स्वरूप मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई कहते हैं भगवान शिव ईश्वर हैं, कोई कहता है कृष्ण महाराज ईश्वर हैं, कोई कहता है प्रभु राम ईश्वर हैं। तो ये उनकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन जो हमारे साथ घटित हुआ उसको हम बताने जा रहे हैं। जब हमारी अवस्था 19 वर्ष की थी, उस समय एक रात्रि, जो कि 5 मई की रात्रि थी, 76 का वो समय था। रात्रि के 9 बजे होंगे। हम लेटे हुए थे, सोए नहीं थे, और हम देख रहे थे आकाश सितारों से भरा हुआ था। हमने देखा एक सितारा कुछ ज्यादा चमक रहा है और फिर वो सितारा हमारी तरफ को आता चला गया। फिर हमने देखा कि वो मृत्यु के देवता हैं, भगवान यम भैंसे पे बैठे हुए हैं और गदा उनके हाथ में है। हम छत पे थे उस समय। छत पे वो इस तरह से उतरे और उन्होंने अपना हाथ इस तरह से हमारी तरफ को किया जो हम लेटे हुए थे। तो इस शरीर में से ऐसा ही एक और शरीर, सूक्ष्म शरीर, निकल के सामने खड़ा हो गया। हमने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आत्माओं का जो स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा है, उसने हमें तुम्हें ले जाने के लिए भेजा है। अभी तुम्हारा मृत्यु का समय नहीं है, लेकिन ईश्वर की आज्ञा ये है कि जो आसमानों में है, देवलोक में है, स्वर्ग है, नरक है, फरिश्ते हैं, और जो परमात्मा जिसको हम कहते हैं, कि वहां तक मैं तुमको ले जाऊं और वो सब दिखाऊं, और फिर वापस तुम इस संसार में आके उसका वर्णन लोगों के बीच करो। उन्होंने कहा, आओ हमारे साथ बैठो हमारे वाहन पर, भैंसे पे। हमने कहा, आप चलिए, ऐसे ही चले, हम साथ साथ चलते हैं। बोले नहीं, जहां हमें जाना है वहां जाने में साधारण आत्माओं को अरबों खरबों बरस बीत जाते हैं, सामान्य आत्माओं को, और हमें वहां से लौटना भी है रात रात में। बैठो। तो उन्होंने अपने आगे बैठा और एक हाथ से पकड़ा, जैसे किसी बच्चे को पकड़ते हैं, और इतनी तेज उन्होंने चलाया कि जैसे हमारी अभी दृष्टि यहाँ पृथ्वी पे और एकदम सूर्य में, इतनी तेजी से, मान लीजिए सूर्य में हम पहुंच गए।
सूर्य में भी हमने देखा वहां सृष्टि है, दिव्य आत्माएं हैं, उनके शरीर प्रकाश से झमझमा रहे हैं। फिर वो हमको स्वर्ग में ले गए, जहां इंद्र का सिंहासन है, वहां ऋषि मुनि भी थे और अप्सराएं, जिनको अक्सर लोग सोचते हैं नृत्य करने, कर रही थी, लेकिन वो ईश्वर स्तुति के वेद मंत्र गा रही थी, साम गान गा रही थी। ये इधर उधर के नहीं, हम समझते हैं कि ये गा रहे जी, होंगे, जी। वो गा रहे होंगे, ऐसा रस चल रहा होगा, श्रृंगार रस चल रहा होगा, नहीं, भक ईश्वर आराधना, ईश्वर की स्तुति। फिर वहां से वो हमको बोले कि चलो अब हम तुम्हें नरक दिखाएं। उन्होंने कहा कि सत्पुरुषों को नरक में नहीं जाना पड़ता, लेकिन देखना जरूरी है, जिससे आप लौट के बता सको। तो वहां ले गए, इतना गंदा वातावरण और इतना अंधकार, दुर्गंध और भय, भय की अनुभूति वहां पे हो रही। हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, किसी को आग में जलाया जा रहा है, किसी को पानी में डुबा रहे हैं ऐसे, किसी को पत्थरों से कूट रहे हैं, कुछ के मुंह ऐसे चीर रखे थे, उनमें से खून और पस, मवाद, ये बह रहा था। हमने कहा ये कौन लोग हैं? कि ये वे हैं जो शराब पीते थे। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां दिखाई कि जो पक्षियों का मांस खाते हैं, पशुओं का मांस खाते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है। लोग इन बातों पे यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो उस चीज को देखा नहीं। और बहुत से लोग ऐसे हैं इस पृथ्वी पे जो मर गए और नरक दर्शन उनको हो गया तो वापस आ गए। वे मानते हैं, और वे जब दूसरों से कहते हैं तो उनमें भी 1% लोग ही विश्वास करते हैं, क्योंकि वो तो उनकी बुद्धि पे डिपेंड करता है, वो विश्वास करें या ना करें। उसके बाद फिर वो हमें दूसरे स्थानों में ले गए, पितरों का स्थान है और सप्त ऋषियों का स्थान है, वहां ले गए। वो परम ब्रह्म के ध्यान में बैठे थे। इस बीच कृष्ण महाराज और दूसरे जो सिद्ध पुरुष हैं, उनसे भी उन्होंने हमें मिलवाया। बुद्ध हैं और जैनियों के तीर्थंकर हैं, उनसे मिलवाया। और महादेव शिव के लोक में ले गए, वहां उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, कुछ गोपनीय थी, कुछ स्पष्ट थी। फिर हमने पैगंबरों को भी देखा। पैगंबर मूसा हैं, पैगंबर आदम हैं और ईसा हैं और पैगंबर सुलेमान हुए हैं और पैगंबर मोहम्मद हैं। इन सबको हमने देखा, वहां पे मिलवाया कि ये हैं, ये हैं, ये हैं। फरिश्तों को भी हमने देखा, जिनके पंख थे, कुछ काले रंग के फरिश्ते थे, कुछ बिल्कुल सफेद। एंजल्स। हाँ, एंजल्स, फरिश्ते। फिर बोले यहाँ आके जीव अपने को ब्रह्म समझने लगता है, उससे आगे कि ये सोहम का स्थान है, सो अहम सोहम। वेद में भी एक मंत्र ऐसा मिलता है, ओम हिरणमयेन पात्रेण सत्य सापिहितम मुखम, सो असावादित्य पुरुष सो असावहम ओम खम ब्रह्म। जो पुरुष सूर्य में चमक रहा है, ब्रह्म पुरुष, वो ही मेरे अंदर है। तो वहां जीवात्मा अपने को उस स्तर पे पहुंच के ब्रह्म रूप समझने लगते। उसके बाद फिर और बहुत से क्षेत्र थे। एक जगह आगे मृत्युदेव ने कहा कि बस यहां से आगे तुम्हें अकेले जाना है, पार ब्रह्म परमात्मा का ये क्षेत्र है कि हम आगे नहीं जा सकते। अगर आगे पैर हम रखेंगे, हमारे लिए आज्ञा नहीं है, तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। दिव्य शरीर था उनका, ये भी नष्ट हो जाएगा। इस समय आपके लिए ही आज्ञा है, जिसके लिए आज्ञा होती वो ही वहां आगे जाते हैं। तो हम गए, आगे हम पहुंचे तो प्रकाश ही प्रकाश था और हमने देखा प्रकाश में एक पुरुष आकृति अस्पष्ट दिख रहा था कि कोई पुरुष बैठे हैं और वहां पे वो गुंजार हो रहा था, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। उन्होंने कहा मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है। लोगों से जाके कहना वे पाप कर्म ना करें। पाप कर्म करने से मनुष्य को दुखों की प्राप्ति होती है और उनको निम्न योनियों में जाना पड़ता है।
मनुष्य सत्कर्म करे, और ये मंत्र तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सबको यही बताना जो तुम्हारे पास है। तो फिर उन्होंने कहा बस ये तुम्हें बता दिया, यही तुम नीचे जाके बता देना। हम वापस आए और जहां मृत्युदेव यम थे वहां हम पहुंचे। वो हमको लेके फिर नीचे आ गए। और हाँ, परमेश्वर ने एक बात और कही। मैंने कहा कि हमारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, हुँ। है? सब ये कहेंगे इनका तो दिमाग हिल गया, ये तो पागल हो गए, या ये तो अपनी तरफ से झूठ बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि नहीं, तुम सबसे कहना, जो भी तुम्हें मिले उन सबसे बताना, चाहे कोई यकीन करे या ना करे, फिर हम उनको देख लेंगे। मृत्युदेव भगवान यम वहां फिर वहीं आए, उसी छत पे उन्होंने अपना वाहन उतारा। हम तो आगे बैठे थे, उन्होंने ऐसे कुछ किया, और जो हमारा शरीर बैठा था उनके साथ एक नीचे पड़ा हुआ था, उस सूक्ष्म शरीर की उन्होंने रोशनी की एक गोली सी बनाई और उसको हाथ में लेके ऐसे उस शरीर में फेंक दिया, और उसमें हम चैतन्य हो गए। उसके काफी दिन बाद तक मुझे ये अनुभव होता रहा कि मृत्युदेव आए हैं, कह रहे हैं बताते क्यों नहीं बताओ, बताते क्यों नहीं बताओ। मैंने कहा मैं तो नहीं बताने का, मुझे तो सब पागल कहे, लेकिन मैं अपनी माता जी से कुछ नहीं छुपाता था, उनको बता देता था। बचपन से ही मुझे और भी अनुभूतियां होती थी दैविक, तो उनको मैं बता देता था, वो मुझ पे विश्वास करती थी कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा तुम बताते क्यों नहीं? मैंने कहा मैं तब बताऊंगा जब तुम 7 आदमियों को अनुभव करा, जो मेरे पास आते हैं, 7 कम से कम। बोले अच्छा, हाँ। तो उनमें से कुछ तो अब भी हैं, मौजूद हैं, कुछ शरीर छोड़ गए। तो 7 पर्सन्स को उन्होंने, 7 आदमियों को, किसी को शरीर से निकाला, किसी को कहीं तक ले गए, किसी को कुछ करा, किसी को कुछ करा। उन्होंने कहना शुरू किया, हमने तो यमराज जी देखे, हमें तो वहां तक ले गए थे, हम तो उधर गए थे, हम तो शरीर से आत्मा हमारी निकल गई थी। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे। बोले नहीं हम सही कह रहे हैं। उन्होंने अपनी बातें कही ना, तो मैंने भी फिर उनको कहा कि देखो मुझको भी ले गए, जिससे कम से कम वो 7 आदमी तो मेरा यकीन कर लें। सबसे हम तो यही कहते हैं कि शुभ कर्म करें, किसी को कष्ट न दें, बल्कि दूसरों के कष्ट दूर करने की हम कोशिश करें, और एक ईश्वर की आराधना करें। उसके बराबर ना कोई देवी है, ना देवता है, ना मनुष्य है, ना सिद्ध है, कोई नहीं। जो देवी देवता हैं वे हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरख हैं, उनको प्रणाम करें, उनका कभी भी तिरस्कार ना करें। निकले, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो हम हैं, उन्हीं के हम बच्चे हैं? तो उनका आदर हमें हमेशा करना। बाबा जी अभी आपने कहा कर्म अकाउंट के बारे में बात की कि हम्म, स्वर्ग भी है, नरक भी है। हाँ, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का हिसाब-किताब इसी पृथ्वी पे गलत है कंप्लीट करना ना, पड़ता है। बिल्कुल नहीं। चाहे वो इस वो जन्म कई में कई करे। जन्म में, कई कई जन्म में करेगा, लेकिन आप ये देखो ना, यहाँ से हमारा शरीर छोटा, आत्मा निकल के कहाँ जाएगी? एकदम तो शरीर नहीं मिलता, बीच में जो गैप है? वहां स्वर्ग भी है, नरक भी है, और कितनी आत्मा इस पृथ्वी के जंगलों में और घरों में और शहरों में भटकती फिरती। उनकी जो एक जो फिक्स डेट होगी उसके बाद ही वो आत्मा नव शरीर प्राप्त करती है। फिर उसको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हिसाब-किताब तो चुकती करना है। इस जन्म में मैंने अगर किसी से कर्जा लिया है, तो मुझे अगले जन्म में तो चुकता करना है। मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, मेरे साथ वो रिटर्न होगा। बिल्कुल। जब तक मुझे इस पृथ्वी पे उस चीज़ की अनुभूति नहीं होती है, हाँ, तब तो वो हिसाब-किताब माना ही नहीं जाएगा। अब ना मानने को तो बहुत से लोग कुछ भी नहीं मानते हैं। हमने एक पुनर्जन्म का दृष्टांत दिया था, इटावा के थे एक, वो राजस्थान में कोई रियासत थी, वहां दीवान थे। इटावा में वो आए, पितृपक्ष चल रहा था। उनके पिता ने, जो मर गए थे, उनको स्वप्न में कुछ कहा कि मेरा जन्म एक तेली के घर में हो गया है, मैं बैल हूं, मैंने इसे 17 रुपए लिए थे, 17 हुँ। ओनली है। तो पुराने जमाने में 70 रुपए बहुत होते थे।
17,000 के बराबर तो होंगे, हिसाब चुकती हुआ। है? तो कि तू जाना और उनको 17 रुपए दे देना। तो वो गए, देखा भाई तुम्हारा बैल है ना? हाँ जी, हाँ। कि हमको चाहिए 17 रुपए। अरे ये तो मुश्किल से 10 रुपए का भी ना। अरे नहीं, हमें दे दो। 17 रुपए दे दिए, उसको लेके चले बैल को। एक मंदिर था, मंदिर के आगे वो बैल बैठ गया, जोर से बोला, रंभाया, और वहीं प्राण। गुरुजी, आप जैसे अभी आपने कहा कि कण-कण में आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, कण लेकिन कण मैं ये में कहूँगा वो तो परमात्मा है। कण-कण में सिर्फ़ आत्मा है, परमात्मा तो एक ही है, और आत्मा कहाँ से आई है? परमात्मा का अंश है। तो अंश यानी समुद्र से हमने एक कटोरे में पानी भर लिया, बिल्कुल, है? तो वो पानी किसका है? परमात्मा का ही समुद्र है, का ही है ना? समुद्र का है। तो इस तरह से उस परमात्मा का अंश है, तो है तो उसी का ना? करेक्ट। हाँ। आपने कहा कि मुझे यम महाराज ने दर्शन दिए, मुझे वहाँ ले गए। हुँ, इस सृष्टि पे बहुत सारी आत्माएँ, लेकिन हुँ। उस प्रभु ने उस परमात्मा ने सिर्फ़ आप ही को क्यों चूज़ किया? वो किसी को भी चुन लेता है। देखिए गुरु नानक थे हाँ, अपने टाइम में, उनको चुना उस समय में भगवान ने, और वो उनको निरंकार के दरबार में ले गए। आपको पता है उस घटना का? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं पता? पंजाब में एक जगह है, सुल्तानपुर लोधी, वहाँ पे गुरु नानक देव थे, और एक नदी है, पतली सी नदी बहती है, काली बेई उसको बोलते हैं। वहाँ वो स्नान करते थे रोज। एक रोज उसमें डुबकी लगाई, गायब। गुरु नानक देव। हाँ, गुरु नानक 3 दिन तक वो गायब रहे। तो और जब बाद में कहीं से लौटे होंगे, पता नहीं नीचे से ऊपर से, परमात्मा जाने, पूछा लोगों ने, आप कहाँ चले गए? तो बोले, मैं तो निरंकार के दरबार में गया था। और उनके मुख पे प्रकाश था, और उन्होंने वो पहली वाणी बोली, एक ओंकार सतनाम। सतनाम, वो एक है, वो सच्चा है। यही बात मैं कह रहा हूँ, वो एक है, वो सच्चा है? उसका नाम सच्चा है, सतनाम, एक ओंकार सतनाम। ये पहला उन्होंने पहली पौड़ी गुरु नानक देव जी ने बोली, तो उस समय उनको चुना। उससे पहले 3,300 साल पहले, आज से पैगम्बर मूसा हुए, और उनको परमात्मा ने कोहे तूर पे, जो तूरे सीना बोलते हैं उसको मिस्र में, हाँ, वहां पे दर्शन दिए। और उन्होंने 40 दिन तक बातें भी की परमात्मा से। और शुरू में एक झाड़ी में प्रकाश हुआ, तो उन्होंने एक प्रार्थना भी की, मुझे वो प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है, उन्हीं की वाणी में है, मैं आपको सुनाता हूँ। रब्बिश रहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुलकदतम मिन लिसानी यफ्कहु कौली। ए मेरे परवरदिगारा, ए मेरे परमात्मा, मेरे सीने को खोल दे, जिससे तेरी रोशनी मेरे भीतर प्रवेश कर सके। जो काम तूने मुझे बख्शा है, वो काम आसान कर दे। मेरी जुबान की गिरह को, गांठों को खोल दे, जिससे मैं जो बात लोगों को कहूं, उनको वो समझ में आ जाए, ये समझ जाए। तो ये पैगंबर मूसा की प्रार्थना है। तो अभी आपने बताया, मैं कह सकता हूँ कि ये सृष्टि चक्र को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक जो मैं यहाँ पर हूँ, ये एक वतन है, दूसरा मृत्यु वतन लोक। मृत्यु लोक है ये, हाँ, स्थूल वतन हमारा यहाँ पे हाँ, हमारा हाँ, शरीर रहता है। बिल्कुल, दूसरा है बिल्कुल। मेरा सूक्ष्म वतन, हम्म। जहाँ पे आत्माओं का आत्मा है, लोक, स्वच्छ आत्मा है, पवित्र आत्मा विराजमान है। आलमे अरवाह बोलते हैं और उसको। तीसरे ऊपर है सिर्फ़ परमधाम, परमात्मा, परमधाम कह लीजिए, परमात्मा। परमात्मा का धाम, जहाँ पे सिर्फ़ एक ही नहीं, उसके परमात्मा निकट भी विराजमान है। निर्मल आत्माएं रहती हैं। वो आपने जो परमधाम की जो बात की, हाँ, उसके निकट भी उसकी उसकी आभा दिव्य कैसी आत्माएं हैं। होती है और उसके हाँ, आस-पास का ऑरा, मंडल कैसा है? हाँ, वो प्रकाश ही प्रकाश है, और उसके प्रेम के नशे में वहां जो आत्मा है ना, वो झूमती रहती है, नाचती रहती है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करती रहती तो वो आत्माएँ की जो है। एनर्जी है। उसी की प्रतिरूप कहिए, उनको कुछ भी कहिए। अच्छा गुरुजी, हमने देखा है कि अभी विश्व में बहुत सारी भाषाएँ होती हैं, हम्म। लेकिन उस परमात्मा की भाषा कौन-सी है? जो हम सबकी भाषा है। जैसे मैं हिंदी को जानता हूं, तो परमात्मा मुझसे फ्रेंच में क्यों बात करेगा? हुँ, या मैं हिंदी जानता हूं, तो आप मुझसे अरबी में क्यों बात करेंगे? जो मैं समझ पाऊं वही तो आप बात करेंगे। अब पैगंबर मोहम्मद गए होंगे, तो उनसे हिंदी में थोड़ी बात की होगी उस प्रभु ने, वो अरबी में की होगी। और गुरु नानक देव जी गए होंगे, तो उन्होंने
पंजाबी भाषा में बात की होगी जिससे वो समझ जाए। उसको कोई अड़चन थोड़ी भाषा की अड़चन तो हम लोगों को है, हमें कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता। एक गुरुजी क्वेश्चन 2 मेरे दिमाग में आते हैं और जब गीता की बात मुझे याद आती है। बताइए। गीता में एक तो श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं वो हूँ जिसे तुम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। हुँ। तो फिर हम इसे श्री कृष्ण या राम को भगवान क्यों मान लेते हैं? या मानते भगवान हैं? भगवान में और परमात्मा में अंतर है। हुँ, भगवान में हम उस व्यक्ति को भगवान मानते हैं, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो ये तो मनुष्य की देह लिए बैठे हैं सब। ये परम ब्रह्म थोड़ी है, हैं? उन्होंने जो मैंने अभी बताया था ना वेद मंत्र, करेक्ट। है? यो असाव आदित्य पुरुष सो असाव हम, जो सूर्य में चमक रहा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्योतिर्मान हो रहा है, वही मेरी आत्मा में है, वही मैं हूं। सो अहम। गुरुजी एक और क्वेश्चन आया कि जब आप उस धाम में पहुँचे, हम्म। तो आपको कैसा लगा? एक अनुभूति कैसी हो रही थी? क्या आपका आने का मन हुआ? और इसी से एक और क्वेश्चन हम कोरिलेट करते हैं, क्या हम मनुष्य आत्माएँ वहाँ तक जा सकते हैं जीवित अवस्था में? देखिए, मैं भी मनुष्य ही हूं और साधारण हूं। जिस पे प्रभु मेहर बरसावे उसको अपना नाम सिमरावे। और ये काम हम जीते जी ही कर सकते हैं। मरने के बाद हमारा क्या होगा हम नहीं जानते। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जब हम प्रयास करेंगे, भई परापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है, तो इस शरीर में रहते हुए ही जीवित अवस्था में हम मिल सकते हैं। आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद की कोई गारंटी नहीं कि कोई मिलेगा या नहीं। जीवित अवस्था में ही हम प्रयास करके मिल वो हमें सकते हैं। प्रयास कौन से करने चाहिए? साधना है, आराधना है, आत्मा की पवित्रता है, निर्मलता है, विनम्रता है, दूसरों की सेवा है। सब में उस परब्रह्म के प्रकाश को देखना। सब में तेरा नूर समाया। आत्मा को पवित्र कैसे बनाएँ? पवित्र बस झूठ ना बोलें, हैं? किसी को धोखा ना दें, छल कपट ना करें और निरंतर प्रभु के सिमरन से जुड़े रहें। क्या इसी का एक पार्ट ब्रह्मचर्य भी है? हाँ, ब्रह्मचर्य भी है। वो नियम संयम में आ जाता है ना, यम नियम में सारी चीजें आती। तो उसका हम जितना ज्यादा पालन कर सकेंगे, उतना ज्यादा पवित्रता और प्रकाश हमारी आत्मा में आ जाएगा। गुरुजी आज आपने हमें इतना समय दिया, हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छा संदेश भी दिया। अब हम लोग एक एंड पॉइंट पर आ रहे हैं, तो जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा गुरुजी? यही है जो परमात्मा ने मुझको आज्ञा दी थी कि सबको कहो, वे परमेश्वर को परमेश्वर माने, देवताओं को देवता माने, गुरु को गुरु माने, पिता को पिता माने और सब मनुष्यों को उस परमात्मा की संतान माने। आपस में कलह कलेश ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, पाप आचरण ना करें, मार धाड़ ना करें, युद्ध लड़ाई झगड़े ना हो। गुरुजी आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आपका भी और मैं धन्यवाद। कोशिश करता हूँ कि जनता को, दर्शकों को आपका एक मैसेज समझ में आए और जो आपकी कही हुई बातें हैं उसको अपने जीवन में अमल लाएँ, उसको फ़ॉलो करें, ताकि वो भी उस परमात्मा की तरफ जा सकें, उसको प्राप्त कर सकें। अगर परमात्मा भी नहीं भी उनको मिलता है, कम से कम अपना एक संयमक जीवन अपना जी सकें, एक सुदृढ़ जीवन जी सकें। जब आप सुदृढ़ जीवन जिएँगे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी के साथ हम अपना ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।